भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण। जी हाँ, मैं राधेदास वृंदावन से विकास आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन कुंज कली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रभु जी, सबसे पहले हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जी हाँ, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है प्रभु श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण किस कारण से हुआ और कैसे हुआ। प्रभु जी, जो मैं कथा आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत जानकारी का विषय है और जो प्रभु जी श्री कृष्ण की लीलाओं से बहुत प्रभावित होते हैं, श्री कृष्ण जी से बहुत समीप हैं, जुड़े हुए हैं, उनको तो ये कथा सुनने में बहुत आनंद आएगा। तो मैं एक बार की कथा कहता हूँ। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे हम भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और वह बहुत शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी, भगवान से विनती कर रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए और वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो चली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वाराह रूप का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, उनको प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना होती है। प्रभु जी, मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है, जब किसी भी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जाता है। यानी यदि किसी भी लोक में कोई उपद्रव होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसका सबसे पहले हमारी जो अप्रोच होती है वो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी के पास होती है और फिर ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं। जी हाँ, तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपकी बहुत सुंदर कहानी है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। जी, जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक पहुंचा दिया और ये जो संदेश आया था ये वैदिक ज्ञान के द्वारा आया था। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि क्या है वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, लेकिन ये वैदिक ज्ञान होता है जो केवल भगवान विष्णु द्वारा उनके हृदय से सीधा संपर्क होता है भगवान ब्रह्मा जी, तो उनके हृदय से, भगवान विष्णु के हृदय से निकल के वो जो सूचना थी वो सूचना भगवान ब्रह्मा जी को मिल गई। जी हाँ, तो सूचना क्या थी वो मैं आपको बता दूं। उसी प्रकार भगवान विष्णु द्वारा जो संदेश भेजा गया था वो संदेश ये था, भगवान ने शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होने की सूचना दी। और जब तक उन्होंने यह भी कहा ब्रह्मा जी से कि जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक सभी देवी देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। मतलब जब वो पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जब पृथ्वी पर वो आए थे, तो उनके जितने भी परिकर थे, उनके जितने भी परिवार वाले थे, उनके साथ जो उनके ग्वाल वाले थे, जो उनकी माता यशोदा बनी थी, या उस काल में जितने भी लोग उनके साथ थे वो सभी देवी देवताओं थे। उन्होंने, भगवान विष्णु ने स्वयं उन सभी देवी देवताओं से कह दिया था कि सभी अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर मेरे साथ किसी न किसी रूप में
जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, ताकि जितने काल मैं वहाँ पे रहूँ उतने समय वो वहाँ पे रहें। जी हाँ, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और जब श्री भगवान वासुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो एक आनंद आ गई, अलौकिक शक्ति आ गई। और बाकी की लीलाएं आपको भी मालूम होगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्म होने के समय जो लीला रची थी, जैसे उन्होंने अपने आप को कारागार से निकाल के गोकुल पहुंचवाया वासुदेव जी के द्वारा, फिर वहाँ से माया बुला के कारागार में दोबारा बुलाया, और जो संदेश उन्होंने उस शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा, दुर्गा देवी के द्वारा जो कंस को दिया उन्होंने, वो सभी लीलाओं का वर्णन तो आप सभी को मालूम है। तो आज हमने इस विषय पे चर्चा करी है कि हमारे इस पृथ्वी पर श्री भगवान का अवतरण कैसे हुआ और किस कारण से हुआ। तो प्रभु जी, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कथा सुन के बहुत आनंद आया होगा। यदि किसी को कोई जानकारी नहीं रही होगी, उसको जानकारी मिलके बहुत आनंद आया होगा। तो प्रभु जी, यदि आपको हमारा चैनल सुनने में अच्छा लगता है और आपको नए नए ज्ञान की आवश्यकता है, आप जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम वृंदावन से सीधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने में आपकी सहायता करेंगे और कोशिश करेंगे सभी जानकारियाँ सही तथ्यों के आधार पर आपको दी जाएं। तो सभी को वृंदावन से मेरी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।